एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ जो एक दुर्घटना थी, और एक ऐसी दुर्घटना जिसने कई बेरोज़गार युवाओं के सपनों को ख़त्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेपर लीक मामले की। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था, उस घटना ने बहुत सारे बेरोजगार और ईमानदार तैयारी करने वाले युवाओं के सपनों को मिट्टी में मिला दिया, पानी फेर दिया उस पे। अखबार में आपने, सोशल मीडिया पे आपने बहुत कुछ पढ़ा जाना होगा। और हम ये सब होने के बाद स्वाभाविक है कि एक मेहनती युवा जो अपना सब कुछ, अपना समय, अपने इरादे झोंक के तैयारी करता है और उसके बाद में ये सब कुछ देखने को मिलता है, तो निस्संदेह मायूसी और अवसाद की ओर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय समाज में वर्तमान समय में जो स्थितियां बन रही है, उसके अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो और ज़्यादा एक युवा आदमी को, युवा इंसान को या युवा को जो बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ तैयारी कर रहा है, उसको दुख पहुंचाती है। अब ये हो क्यों रहा है और इसके किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है, उस पर थोड़ी सी बात की जा सकती है। चूंकि ऐसा कोई पहली बार हुआ नहीं, ये बहुत समय से होता आया है और हम इसी परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कई बार पेपर लीक हुए हैं, कई बार आरपीएससी को परीक्षाएं निरस्त करवानी पड़ी, उसके बाद वापस से परीक्षाएं हुई, लेकिन जो सामने आ गया वो तो दिख गया, जो नहीं दिखा उसका क्या। कई सारी परीक्षाएं हुई हैं, क्या उनमें ऐसा नहीं हुआ होगा? इसी की बात करें तो उससे पहले 2 दिन और परीक्षाएं हुई हैं। सुनने में आ रहा है कि उसमें भी ऐसा ही हुआ होगा। ये जो बस जो बच्चों को लेकर इधर उधर जा रही थी, ये 2 दिन से चल रही थी आगे। तो हम क्या माने कि केवल नौकरी की कीमत 10 या 15 लाख रुपए हो गई है, और जो व्यक्ति 5 साल, 3 साल, 4 साल तक घर से दूर रह के तैयारी करता है, उसके सपनों को, उसके अरमानों की कोई कीमत नहीं है उसकी। ये जो लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, वो नासूर है, समाज के लिए भी, भारतीय व्यवस्था के लिए भी और कानून के लिए भी। जितना जल्दी हो सके इनको काट के उनको हटा दिया जाना चाहिए, उनका इलाज कर दिया जाना चाहिए। कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसका एक इलाज है कि इसको समाज अंग, शरीर की उस अंग को जहां पर कैंसर हो गया है, उसको काट के फेंक दिया जाए। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इस छोटी सी जिंदगी में कि 5 साल, 4 साल जो है वो एक आदमी तैयारी के रूप में लगा देता है, और उसके बाद में उसके साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ देखिए कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक में जिस ढाका को 7 माह से एसओजी ढूंढ रही थी, उसी ने पेपर जालोर भेजा था। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के पास पहुंच रहे फोन, 15 लाख में मिलेगा पेपर। 15 लाख रुपए में कीमत भी तय हो गई है सरकारी नौकरी की। सरकार परीक्षा कराने में आप फिर फेल हो गए। एक भी लीक माफिया को अब तक नहीं सजा। कारण तो यही कि जब तक सजा नहीं मिलेगी, अरे भाई, भय और डर के बिना तो प्रेम भी संभव नहीं है। तो फिर ये घटिया लोग किस तरह से अपनी मानसिकता सुधार सकते हैं? भय और डर के बिना तो प्रेम भी नहीं होता। तो यहां तो बात लोगों को सुधारने की है। जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक इनमें डर और खौफ पैदा नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। कुछ तो सरकार को कड़े एक्शन लेने ही पड़ेंगे। केवल अधिनियम लाने से या कानून बना लेने से कुछ नहीं होता, उसको फॉलो भी करना पड़ता है। लेकिन
कहते हैं ना कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो फिर खेत को बचाएगा कौन। दिक्कत यहीं पर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उस व्यवस्था में बैठे हुए हैं, वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं और वो धीरे धीरे अंदर की व्यवस्था को खोखला करते जाते हैं और तब जाके ऐसी स्थिति पैदा होती है। हमें ये तो जो लोग पकड़े गए हैं वो तो एक निम्न स्तर के नीचे के लोग हैं, हमें ऊपर तक हाथ डालने होंगे तब जाके ये सब रुकेगा। ये देखिए 4 शिक्षक, सुरेश, भागीरथ, पुखराज और रावताराम, ये लोग लगने के बाद भी उनको जॉब मिल गई, उन्होंने किस तरीके से जॉब ली है, उसके बाद ये दूसरों के लिए भी इसी प्रकार का एक रोड मैप तैयार करते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं और वो अपनी इसी योग्यता का दुरुपयोग करते हैं पेपर को सॉल्व करने में। कुछ लोग इसके लिए ही पढ़ाई करते हैं कि वो पेपर सॉल्व कर सकें और पैसे कमा सकें। इस प्रकार की हरकतें युवाओं में रोष पैदा कर रही है, उन्हें दुख की ओर धकेल रही है, अवसाद की ओर धकेल रही है। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो तनाव और अवसाद से भरा हुआ है और ऊपर से इस प्रकार की हरकतें इंसान को और ज्यादा डिमोटिव कर देती है। सरकार को चाहिए कि वो कानून जो बना रही है उसमें इस प्रकार के सजा का प्रावधान करें ताकि लोग इस प्रकार की हरकतें करने से पहले 100 बार सोचें। उसके अलावा समाज की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की एक अपनी सीमाएं हैं। अगर समाज और आसपास के लोग सजग रहेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं को और रोका जा सकता है। समाज और सरकार अलग नहीं है, वो एक ही है और दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे पर आधारित है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी समाज की है कि वो उनको रोकें। आसपास में अगर ऐसे लोग रह रहे हैं तो उनको सामने लाने की जिम्मेदारी समाज की है। मैं किसी जाति विशेष समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा समाज से मेरा तात्पर्य पूरे देश से है। अगर हम सब लोग सजग रहेंगे तो ऐसे चोरों को हम पकड़ पाएंगे और निश्चित तौर पर उन्हें सजा दी जाएगी। साथियों, फिर भी मुझे पता है कि आप सब लोग अवसाद में हैं, दर्द हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हमें अपना प्रयास करना है और निश्चित तौर पर एक सुख का सवेरा उगेगा और हम सबको इसमें विजय मिलेगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये लोग भी खत्म हो जाएंगे और एक पारदर्शी और पूर्ण ईमानदार प्रणाली का निर्माण होगा। मुझे पूरा विश्वास है। मुझे राजस्थान और भारत की कानून पर विश्वास है, मुझे राजस्थान पुलिस पे विश्वास है और जब तक हम समाज में इस प्रकार की जागृति नहीं आएगी तब तक हम इन्हें भी दोष नहीं दे सकते। हमें अपने नेताओं का चुनाव करते समय अपने आसपास के लोगों का चुनाव करते हुए देखना होगा कि हम एक भ्रष्ट इंसान को तो नहीं चुन रहे हैं, हम एक भ्रष्ट इंसान का साथ तो नहीं दे रहे हैं। हमें ये रोकना होगा, तब जाके ये व्यवस्था सुधरेगी। आप सबके लिए दुआएं आशा करता हूँ आप अपने मिशन की ओर लगे रहेंगे। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से आपका हौसला डिगेगा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।